Welcome everybody. It's your reliable channel PKD Education. मैं हूं प्रभात कुमार, आपके साथ जुड़ गया हूं न्यू सेशन के साथ। फ्रेंड्स, ये जो चल रहा है आपका कॉमर्स का क्लास आज से स्टार्ट हो गया है और ये जो चल रहा है आपका क्लास नंबर 1 या फिर ये जो चल रहा है लेक्चर नंबर 1। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं पेपर 1 का, आज भी हम ये जो आपका पेपर 2 है कॉमर्स का, हम ये इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे यहाँ पे पीकेडी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे ही आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया था, आज भी फिर से लेकर आ गया हूँ 10 क्वेश्चंस के साथ। फ्रेंड्स, देखते हैं, ये जो आपका एग्जाम भी बहुत दूर नहीं है, अभी कुछ दिन के बाद हो जाएगा, ये जो करना जब भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं क्या है आज का सेशन में न्यू क्वेश्चंस और क्या है धमाकेदार क्वेश्चंस। देखते हैं फ्रेंड्स, चलो जल्द से जल्द देख लेते हैं आज का इस सेशन में क्या सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर मैं ऐसे ही आपके लिए लेकर आऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आप इसको रिमेंबर कीजिए, मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लाऊंगा कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के आपका जो भी कुछ सिलेबस है वो सिलेबस को फॉलो करके सब कुछ मिलाकर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। या फिर ये जो चैप्टर है एनवायरनमेंट, या फिर आपका जो भी कुछ है जो कॉमर्स का रिलेटेड, ये सब मार्केटिंग, ये सब लेकर मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा। मैं ये सब का टर्म्स को मिलाकर आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन सेट प्रोवाइड करूंगा इसमें से। सो ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स टॉपिक का, आप इसको डेली फॉलो कीजिए क्लास सबको। देखते हैं फ्रेंड्स आज का इस सेशन में क्या है क्वेश्चंस। देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको इसमें से, व्हिच कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये जो आपको दिया गया है, ये जो कौन से टर्म्स को, कौन सा एनवायरनमेंट को ये बनाता है, कौन कौन टर्म्स मिलाकर ये सब बनाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस इन्वॉल्व है इसमें से, इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी इन्वॉल्व है एंड इकोनॉमिक सिस्टम भी इन्वॉल्व है। सो इसमें से फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको जो दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको ऑप्शंस क्या दिया गया है इसमें से? देखते हैं फ्रेंड्स, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और क्या दिया गया है नेचुरल एनवायरनमेंट, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से फ्रेंड्स आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, आप थोड़ा जल्द से जल्द बोल दीजिए। इसमें से जो दिया गया है आपको 4 टर्म्स है, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये जो सारे टर्म्स है, ये सब कौन सा टर्म्स को, कौन सा एनवायरनमेंट को बनाते हैं या फिर किसके द्वारा ये सब बनाया जाता है। देखना है इसमें से जो ऑप्शन होगा आपको कौन सा ऑप्शन लगता है करेक्ट फ्रेंड्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये जो आपको दिया गया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें चारों टर्म्स दिए गए, इकोनॉमिक के रिलेटेड कंडीशंस हो या फिर पॉलिसीज हो या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो या फिर इकोनॉमिक सिस्टम्स हो, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ही कंसिस्ट करते हैं। ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम। सो फ्रेंड्स ऑप्शन P इज द करेक्ट आंसर। इसमें से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स आज का इस सेशन में सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए और कौन सा ये क्वेश्चन है। देयर आर फोर्सेस इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये जो अब दिया गया है इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये क्या इफेक्ट करता है, कंपनी का परफॉर्मेंस को इफेक्ट पड़ता है। देयर आर दीज आर फोर्सेस इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट। इसमें से कुछ फोर्सेस है जो कि कंपनीज के इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट करता है कंपनी को परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्टली। इसमें से कौन सा है, कौन सा एनवायरनमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर? कौन सा एनवायरनमेंट होगा फ्रेंड्स? मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट,
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा मैक्रो एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये टर्म्स को थोड़ा याद रखना। ये सब जो ये मैक्रो एनवायरनमेंट है, ये जो कंपनीज के इमीडिएट एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पकाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which is an economic system where the means of production are owned and managed by the state? देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शंस क्या देंगे इसमें से। Which is an economic system, जिसमें से कौन सा एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि उसका मीनिंग क्या है, वो प्रोडक्शन होता है कंपनी के द्वारा। मेन से कंपनी उसको प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करता है, बट जो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एक स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसको बेसिकली कौन क्या बोला जाता है, उसको कैपिटलिज्म या फिर सोशलिज्म या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर कॉमन इकोनॉमी। फ्रेंड्स इसमें से इसको जो बोला जाता है कैपिटलिज्म भी नहीं बोला जाता, मिक्स्ड इकोनॉमिक भी नहीं, कॉमन इकोनॉमिक भी नहीं। इसको जो बोला जाता है सोशलिज्म बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट जो बनाया जाता है कंपनी के द्वारा वो कंपनी खुद ही बनाता है प्रोडक्ट को, मगर ये जो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाता है। सो इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स ये जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेन सोशलिज्म इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following cannot be included under the nature of relationship between business and environment? इसमें से जो दिया गया फ्रेंड्स क्या दिया गया आपको लिए, which one of the following, इसमें से कौन सा एक टर्म फॉलो फ्रॉम कैन नॉट बी इंक्लूडेड, कौन सा टर्म्स इंक्लूड नहीं है इसमें से अंडर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। आपको जो दिया गया है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, इसमें से जो इसको रिलेटेड जो रिलेशनशिप है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट के बीच में कौन सा टर्म फॉलो नहीं करता है, इसमें से कौन सा टर्म फॉलो नहीं करता है आपको दिया गया है। नॉट, कैन नॉट बी इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं होगा इसमें से। कौन सा, इंटरडिपेंडेंस, ये तो इंक्लूड है ऑब्वियसली, मगर डायनामिक ये भी तो इंक्लूड है। सोशल चेंज ये भी इंक्लूड होगा बिजनेस एंड एनवायरनमेंट के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, मगर बीच में से ये जो फिक्स्ड दिया गया है आपको ये कभी भी नहीं हो सकता। ये जो बिजनेस है ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट को लेकर, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है सोसाइटी को लेकर या फिर कुछ एनवायरनमेंट को लेकर या फिर कुछ बिजनेस मैक्रो या फिर कुछ इश्यूज निकलता है। सो इसका जो रिलेशनशिप है कुछ भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। सो इसी की वजह से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, मगर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसी के हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो fixed is the correct answer. External environment of businesses, आपको जो दिया गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, इसमें से कौन सा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस का, कौन कौन सा टर्म्स है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज फिजिकल एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ऑब्वियसली, डेमोग्राफिकल ये भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एंड इकोनॉमिकल ये भी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो तीनों टर्म्स दिया गया ये तीनों टर्म्स ही इंक्लूड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के और बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए ये तीनों टर्म्स ही इंक्लूड है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड्स, ये जो दिया गया है आपको जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बिजनेस का, कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। ये जो आपको दिया गया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड्स, इसमें से इकोनॉमिक सिस्टम क्या इंक्लूड है, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या इंक्लूड है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या इंक्लूड है, या फिर ऑप्शन डी हो सकता है। ये जो दिया गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, ये जो इंक्लूड कौन कौन सा टर्म इंक्लूड है, सारे के सारे टर्म्स फिर से इंक्लूड होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम्स भी जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी होगा और इकोनॉमिक कंडीशंस भी जाएगा ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से फिर से हमारा जो ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दिस मींस इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस आर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स।
Which of the following is not an essential feature of social environment? इसमें से आपको दिया गया है कौन सा एक सोशल एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है। ये जो दिया गया है आपको, इसमें से कुछ फीचर्स है और एक जो टर्म्स दिया गया है वो फीचर्स नहीं है, उस टर्म्स को हमें निकालना पड़ेगा। सो नॉट दिया गया है, हमें एक रॉन्ग आंसर को पिक करना है इसमें से। कॉम्पिटिटिवनेस सोशल एनवायरनमेंट में ये तो जरूर होगा। रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल्स ये भी जरूर है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बेलमेंट जो है ये नहीं आ सकता सोशल एनवायरनमेंट के फीचर्स के तरह। सो बेलमेंट इज नॉट करेक्ट आंसर। इसमें से जो रॉन्ग आंसर है बेलमेंट ही रॉन्ग आंसर है। मगर हमारे ये क्वेश्चंस के थ्रू से ये जो ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर। सो बेलमेंट इज करेक्ट आंसर इसमें से, क्योंकि ये जो फीचर्स है कॉम्पिटिटिवनेस इस सोशल एनवायरनमेंट का एक फीचर है। रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल ये भी एक फीचर है सोशल एनवायरनमेंट का। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ये भी एक एसेंशियल फीचर है, बट बेलमेंट एक फीचर नहीं है इसमें से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बेलमेंट। Which of the following is not a part of the economic environment of business? क्या दिया गया फ्रेंड्स इसमें से? Which of the following is not a part of economic environment of business? इसमें से दिया गया है हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बिजनेस का कौन सा एक पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट फॉलो नहीं करेगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स, चेंजेस इन पेटेंट लॉस, नॉन ऑफ दीज। इसमें से जो दिया गया है फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें से जो ये एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है सो कौन से टर्म्स को फॉलो नहीं करेगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ये तो फॉलो करेगा, ऑब्वियसली ये फॉलो होगा। सो ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता, नेट दिया गया है आपको इसमें से। इकोनॉमिक सिस्टम्स ये भी कंसिडर होगा, इकोनॉमिक सिस्टम्स भी नहीं आ सकता, नेट दिया गया है। चेंजेस इन पेटेंट लॉस, अरे ये टर्म्स कहां से आ गया, चेंजेस इन पेटेंट लॉस ये क्यों आ गया इसमें से? ऑप्शन सी होगा इसमें से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द डी, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सो इसमें से चेंजेस इन पेटेंट लॉस इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये जो टर्म्स है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये फॉलो नहीं करेगा, ये एक पार्ट नहीं है चेंजेस इन पेटेंट लॉस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है आज का इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है इस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से और बहुत जल्द देखते हैं। द लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज। यहाँ पर जो दिया गया है लो इनकम इकोनॉमिक्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज, हमारा कुछ लो इनकम इकोनॉमीज से उनको किस टर्म्स में रेफर किया जाता है, कुछ बार उनको कुछ टर्म्स में रेफर किया जाता है, वो क्या है वो टर्म्स। फर्स्ट वर्ड क्या रेफर किया जाता है, सेकेंड वर्ड क्या या फिर थर्ड वर्ड इसमें, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से क्या नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसमें से तीनों टर्म्स में कोई एक ही है। फर्स्ट वर्ड नहीं है, सेकेंड वर्ड भी नहीं है, थर्ड वर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो लो इनकम इकोनॉमी से ये जो टर्म्स से समटाइम्स इनको रेफर किया जाता है किस टर्म्स में, थर्ड वर्ल्ड की तरह ही उनको जो लो इनकम इकोनॉमी से उनको रेफर किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से थर्ड वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है फ्रेंड्स, देखते हैं आज का इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was amended to add among other things that India should be a socialist state। देखते हैं फ्रेंड्स आज का इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें से पूछा गया है किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अमेंडमेंट किया गया था। ये जो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था, क्यों अमेंडमेंट किया गया था? टू एड among other things that India should be a socialist state, जैसे कि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट के द्वारा पहचान पा सकता है। इसी के वजह से एक इंडियन में एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था या फिर अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि इंडिया एक स्पेशली एक उनका वो सोशलिस्ट स्टेट के तरह जाना जा सकता है। जैसे कि इसमें से किस साल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था?
1954, 1976, 1980, 1985, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है फ्रेंड्स? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? क्या है फ्रेंड्स आपको लगता है इसमें से? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1976। इसमें से जो दिया गया है, इसमें से जो 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जैसे कि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट के द्वारा जाना जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1976। फ्रेंड्स आज का ये था लास्ट क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। अगर आपको ये सारे के सारे मेरी एफर्ट अगर अच्छा लगता है, फिर आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कुछ डाउट है, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, 10 से ज्यादा, 15, 20, 25, 30 पर डे अगर आपको क्लास चाहिए या सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन चाहिए आपको मेरे क्लास में, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। मगर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप उतने ज़्यादा डिमांड करेंगे फिर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ये सारे के सारा क्लास लाऊंगा। मैं तो दिन भर में एक क्लास आपको देता हूँ, अगर आप मुझे डिमांड करेंगे मैं आपको 2 या फिर 3 भी क्लास दे सकता हूँ। ये सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर फ्रेंड्स। आपका एग्जाम भी और ज़्यादा लेट नहीं है, बहुत फास्ट है। सो फ्रेंड्स ये सारे के सारे टर्म्स आपके लिए डिपेंडेंट है। सो आप ही मुझे कमेंट में बोल दीजिए आपको कितना क्लास चाहिए, दिन भर कितना क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, ये भी आप मुझे कमेंट में बोल दीजिए। फ्रेंड्स ये जो था आप हमें ये जो क्लास चल रहा है, मुझे लगता है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में भेज दीजिए। अगर कुछ डाउट है आप हमें कमेंट में क्वेश्चंस भी पूछ लीजिए, मैं आपको उस कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। और आप हमें मोटिवेट कर दीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप एक काम कीजिए, अगर आपका एक सोशल अकाउंट होगा तो श्योर हो आपका, मगर आप फ्रेंड सर्किल में जो भी कोई है आप थोड़ा प्रमोट कीजिए हमारे चैनल को, और प्रमोट करके हमें भी थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड चलते हैं, आज का क्लास हुआ खत्म और हम मिलते हैं फिर से न्यू क्लास न्यू क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।